मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी जी, आप सब में विराजमान हैं, सब उनके भक्त हैं। सबके हृदय में, सबके चित्त में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी जी को मेरा प्रणाम है। हम सांसारिक व्यक्ति संसार में इतने लिप्त रहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में चलने में अपने आप को बहुत असमर्थ पाते हैं। हमारी असमर्थता अनेक कारणों से है। धर्म के संबंध में सच्चा ज्ञान न होने के कारण एक असमर्थता है, धर्म के बारे में अज्ञानी है, प्रकृति के वश में है, रोजाना की दिनचर्या में इस तरह से बंधे हुए हैं कि थोड़ा भी समय अपने जीवन पर दृष्टिपात करने के लिए नहीं निकाल पाते। हमें एक समर्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है, सच्चा समर्थ। पूर्ण समर्थ तो परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है। स्वामी जी कहते हैं सबके हृदय में समर्थ परमात्मा विराजमान है, वही आत्म रूप में सबके अंदर है। लेकिन मानव शरीर के रूप में भी कोई व्यक्ति हमें समर्थ मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। अब वो कहाँ मिले? स्वामी जी का एक पद है, धर्म का संगी न मिलने पर शोक में न खोए, धार्मिक जन का जीवन खोजे हुआ कभी जो कोई, पूर्ण प्रज्ञा सर्वज्ञ की दृष्टि में राखे श्रद्धा, उन्हीं के पद चिन्हों का करे अनुगमन, छोड़े न उनके। तो ऐसा पूर्ण प्रज्ञा सर्वज्ञ कहाँ मिले? और यदि मिल जाए तो हम समझ न पाए कि ये पूर्ण प्रज्ञा सर्वज्ञ है, क्योंकि जो पूर्ण प्रज्ञा सर्वज्ञ महात्मा हैं वो सबको अपना ढिंढोरा तो पीटेगा नहीं कि मैं पूर्ण प्रज्ञा सर्वज्ञ हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, आप मेरे पास आओ, मैं आपको ये ज्ञान दूंगा। लेकिन किसी तरह से पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ऐसा कोई महात्मा हमारी दृष्टि में आ जाए, उसके संपर्क में आ जाए, तो उनसे जो सच्चे धर्म का स्वरूप हमारी समझ में आए वो हम ग्रहण कर सकते। स्वामी जी तो कहते थे कि गुरु शिष्य की बात छोड़ो या शिष्य बनो। शिष्य का मतलब क्या है? सीखने वाले बनो, जो जहां मिल जाए उससे सीखो। चारों तरफ दृष्टि डालोगे तो बहुत से सिखाने वाले हैं, बहुतों में अच्छे गुण दिखाई देंगे और अच्छे गुणों को ग्रहण कर लो, बुरे गुण भी दिखाई देंगे, उन बुरे गुणों पर दृष्टिपात मत करो। ये जो संसार है ये तो जिस रूप में है वैसा ही चलता रहेगा, चलता आया है, इसके बारे में क्यों चिंता इतने दुखी होते हो? बहुत सा समय हम इसी में नष्ट करते हैं, ऐसा हुआ है,
ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अपने ऊपर तो देखो, अपने अंदर दृष्टिपात करो। तो अपने को देखने का कोई रास्ता भी होना चाहिए, कोई ज्ञान भी होना चाहिए, कोई बताने वाला भी होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं भाई श्रद्धा रखो, अभी तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं हो, लेकिन जो आत्मज्ञानी हुए हैं उनमें श्रद्धा रख सकते हो। स्वामी जी ने जगह कहीं कहा है कि जो महात्मा हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा के गुणों को अपने अंदर धारण किया हुआ है, ऐसे हरियुग में हुए हैं, अभी भी होंगे, आगे भी होंगे, उनमें श्रद्धा रखो, उनकी शरण में जाओ। तो हमें स्वामी जी ऐसे महात्मा मिले हैं जिनमें संपूर्ण भगवत गुण विराजमान थे। भगवान ने गीता में जितने गुणों का विवेचन किया है, वह चाहे स्थिति प्रज्ञ के रूप में हो, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ये आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ उच्यते, सारी कामनाएं जिसने छोड़ दी और जो अपने आप में दूसरे संतुष्ट है, वो स्थिति प्रज्ञ है। वैसे कई बार वैसी बात की चर्चा होती थी, तो एक महात्मा कहते थे ऐसा तो कोई होता नहीं है जिसने सब कामनाएं छोड़ दी हो और जो अपने आप में ही संतुष्ट हो। ये महात्माओं की बात है, जो साधारण महात्मा जिनकी आप चर्चा करते हैं ऐसे मिलते हैं। लेकिन जितने आप लोग विराजमान हैं, जिन्होंने स्वामी जी को देखा है, क्या आप ये नहीं अनुभव करते कि ये जो भगवान ने गीता में स्थिति प्रज्ञ का स्वरूप बताया है, क्या पूर्ण तरह स्थिति प्रज्ञ स्वामी जी नहीं थे? एक एक अक्षर से गुणातीत के जो गुण बताए गीता में, वो स्वामी जी में विराजमान है। भगवान कहते हैं जो महात्मा सब में मुझे देखता है, वासुदेव को देखता है, वह महात्मा बहुत दुर्लभ है और वो महात्मा मेरा बहुत प्रिय है। तो क्या स्वामी जी में ऐसा नहीं था कि वो सब में अपने स्वरूप को देखते थे, सब में नारायण को देखते थे और इसलिए उनकी कोई कामना किसी तरह का निर्माण मोह चित्त संग दोष, गीता में फिर कहा जिसका कोई मान नहीं है, निर्माण मान निकल गया, मोह निकल गया, संग दोष निकल गया, द्वंद्व नहीं है किसी तरह का, निर्द्वंद है। तो ये जितने भी भगवान ने गीता में बताए, उनका कोई निदर्शन, स्वामी जी कहते हैं निदर्शन, दृष्टांत, कोई उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति संसार में दिखाई दे। भगवान कृष्ण हुए होंगे, कभी हुए होंगे, तो चलो बात, आजकल कोई दिखाई देता है ऐसा, चारों तरफ आप दृष्टिपात करेंगे तो शायद कोई न मिले। लेकिन जिन्होंने स्वामी जी को देखा, उनमें एक एक बात, एक एक अक्षर, एक एक गुण पूर्ण तरह विराजमान। अब हम क्या करें? स्वामी जी ने तो सीधी बात कही कि भैया अपने जीवन को देखना शुरू करो, कम से कम थोड़ा समय निकालो। पुराने ऋषियों ने तो व्यवस्था बनाई थी कि आप संध्या वंदन करो, बैठो, शाम के लिए कुछ समय निकालो, लेकिन अब तो कोई समय नहीं, भाग दौड़ इतनी। क्या वही जिसको क्या कहते हैं स्वामी जी, भगवत तृष्णा और विभव तृष्णा। भव तृष्णा में भागे दौड़े और थक करके फिर विभव तृष्णा में आ गए, फिर जागे, फिर भव तृष्णा में भागे दौड़े, फिर विभव तृष्णा में आ गए। ये भव तृष्णा और विभव तृष्णा ही हमारे जीवन को चला रही है। और यदि हमें सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की शरण में जाना है तो थोड़ी देर बैठ करके कुछ चिंतन करना होगा, अपने जीवन का पुनरावलोकन करना होगा। अब स्वामी जी के गुणों को
इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैं तो एक ही बात देखता हूँ, मैं गीता को जो भी पढ़ता हूँ, मुझे तो स्वामी जी के सारे गुण भगवान ने जो बताए उनमें दिखाई देते हैं। हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने जिन गुणों का वर्णन किया है वो उन गुणों वाला व्यक्ति जो है यदि संसार में उपस्थित हुआ, कम से कम जो हमारी दृष्टि में है, और भी हुए होंगे और भी होंगे, लेकिन जो हमारे संपर्क में नहीं आए, जो हमारे संपर्क में आए वो स्वामी जी हैं। तो उनको हम भगवान माने, उनको अपना मार्गदर्शक माने, उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो पद्यावली है, उनका हम अनुसरण करें, उनका स्वाध्याय करें, और उसकी उनके स्वाध्याय के माध्यम से हम अपना स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का स्वामी जी तो यही कहते थे, अपना अध्ययन करो, लेकिन उसमें वो सहायक जो है स्वामी जी के ग्रंथ हैं, उसमें बैठ करके स्वाध्याय करें। और स्वामी जी की प्रेरणा में सतत है, वो हमेशा रहेगी, और उनमें हमारी श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धा के बिना तो हम चल नहीं सकते। धर्म का आधार श्रद्धा है। सच्चा धर्म, सच्चा सनातन धर्म, जिसको स्वामी जी ऋषियों की देन बताते हैं, पुराने आदिकाल से कहते हैं स्वामी जी कभी भगवान का होगा, इस धरती पर आया होगा, उसने धर्म चलाया। उस भगवान में श्रद्धा रखो, धर्म में श्रद्धा रखो, और उन धर्म को धारण करके इस पृथ्वी पर जिन्होंने धार्मिक जीवन के दृष्टांत उपस्थित किए, उन सच्चे संत महात्माओं में श्रद्धा रखो, और फिर अपने जीवन का पुनरावलोकन करो, अपनी कमियों को देखो, अपने दोषों को देखो, छुपाओ नहीं। स्वामी जी मैं भी पढ़ रहा था, अपने दोषों को देखने में डर लगता है, तो अपने दोषों को छिपाओ नहीं, उनको हिम्मत रखो, और हिम्मत करके अपने दोषों को देखो। तो अपने दोषों को देखोगे तो होंगे। स्वामी जी के चरणों में मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको जो यहाँ उपस्थित हैं, और जो उनका आलोक फैल रहा है, वो अधिक से अधिक लोगों के जीवन को आलोकित करे, और सच्चे धर्म में उनको चलने की प्रेरणा दे।